Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and let me talk about how 1000 crore dream for Bollywood could well be achieved by three major films that are going to release before the end of year. I'm talking about 2.0, Zero और Simba. इन तीनों फिल्मों से ये उम्मीद करी जा रही है that between them 1000 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पर आ ही जाएंगे. As a matter of fact, earlier it seemed relatively easier क्योंकि तब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की भी गिनती बड़ी फिल्मों के साथ करी जा रही थी और लग रहा था कि अगर वहां पर अगर 300 आ जाते हैं तो इन बाकी तीनों फिल्मों से सिर्फ 700-800 करोड़ और आ जाए तो 1000 का तो आंकड़ा पार हो ही जाएगा. बट राइट नाउ जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो इन तीन मेजर फिल्मों के ऊपर है. तो आइए बात करते हैं एक एक करके तीनों फिल्मों के बारे में. अगर मैं 2.0 की बात करूं तो ऑफ कोर्स दिस इज अ फिल्म दैट्स गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट. जिसको कहते हैं क्रिकेट में कि पहली बॉल पे छक्का लगना बहुत जरूरी है. बिकॉज यहां पर अगर फिल्म बहुत बड़े नंबर्स ले आती है तो दैट्स गोइंग टू ईज द प्रेशर ऑन जीरो ऑन सिम्बा. बट अगर यहां पर कहीं 19-20 हो गई तो सारा का सारा जो प्रेशर हो बाकी दोनों फिल्मों में आ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स जो 1000 करोड़ का जो ड्रीम है वो थोड़ा सा डिस्टेंट जरूर हो जाएगा. बिकॉज 2.0 नाउ अगेन बहुत बड़ी फिल्म है, 500 से ऊपर का तो फिल्म का बजट ही है. बट देन द गुड थिंग इज कि हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में आ रही है. उम्मीद करी जा रही है कि 6,500 स्क्रीन पे ये फिल्म आएगी. तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज कलेक्शंस एज येट, but it is expected that the box office revenue in the range of 300 to 400 crore would be generated. इतना तो फिल्म का आना ही चाहिए. As a matter of fact मुझे उम्मीद है कि हिंदी में 150 से 200 के बीच में अगर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो बात ही क्या है. But then as I said ये जो चीजें होती है सारी, these are ifs and buts. It's all going to depend upon the kind of content that Shankar puts together. With Akshay Kumar and Rajnikant, the audiences are there waiting to grab a film. It's all going to be about the kind of content जो इवेंचुअली एंटरटेन कर पाता है या नहीं. अगर ऐसा हो जाता है तो 300 से 400 करोड़ तो आते कहीं से दिख ही रहे हैं. उसके बाद अगर हम बात करें जीरो की, जीरो विल बी द नेक्स्ट बिग रिलीज. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज वन ऑफ दो शाहरुख खान फिल्म्स दैट इज ब्रिंगिंग इन द मैक्सिमम पॉजिटिविटी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. इससे पहले उनकी जो 3-4 फिल्में आई हैं, चाहे वो जब हैरी मेट सेजल हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो फैन हो, इन सब फिल्मों की जो प्री रिलीज हाइप है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी कि सब लोग कहे कि हमें देखने ही जाना है. तो ऐसे कोई बहुत बड़े ओपनिंग नंबर्स नहीं आए थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स नहीं थे इन फिल्मों के. बट जीरो जब आ रही है तो एक रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद जरूर करी जा रही है. बिकॉज आनंद एल राय की फिल्म है, शाहरुख खान एक बहुत ही प्यारे से रोल में दिख रहे हैं, साथ में है अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ. प्रोमो देख के पता चल रहा है कि एंटरटेनमेंट क्वेश्चन तो फिल्म में डेफिनेटली है ही है. तो इसलिए अगर ओवरऑल पैकेजिंग फिट हो जाती है तो अगेन दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म्स जो 300 का आंकड़ा पार करनी ही चाहिए. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस फिल्म एंड आई एम रियली होपिंग दैट शाहरुख खान गेट्स अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर विद दिस वन. उसके बाद जो मेजर फिल्म आएगी वो होगी सिम्बा. रणवीर सिंह की फिल्म है, रोहित शेट्टी फिल्म के डायरेक्टर है. जो मसाला कोशेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा. एंटरटेनमेंट कोशल धमाल होना चाहिए. फिल्म के कभी स्टिल्स रिलीज किए जाते हैं, कभी मेकिंग के थोड़े बहुत टीजर्स रिलीज करे जाते हैं, कहीं कहीं पे थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी दिखा दिए जाते हैं. तो एक जो हाइप है वो अच्छी बन रही है. रणवीर सिंह की पहली फिल्म होगी उनकी शादी के बाद. ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी क्यूरियोसिटी है देखने की उनको एक आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनर में. क्रिसमस के बाद फिल्म आएगी, उसके बाद न्यू ईयर वीकेंड भी होगा एंड देन द फिल्म विल हैव अ नंबर ऑफ डेज टू गो अहेड एंड अर्न सम बिग मूला. रणवीर सिंह ने 300 करोड़ की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो अभी दे ही है पद्मावत के फॉर्म में. अब देखना यही है कि सिम्बा कितनी बड़ी फिल्म हो पाती है. रोहित शेट्टी अगेन ही हैज डिलीवर्ड अ गोलमाल अगेन. वो 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही गए थे. तो क्या यहां पर 300 आ पाते हैं? अगर ऐसा हो गया तो बिटवीन जीरो, Simba and 2.0 we are well going to get 1000 करोड़ for Bollywood. इन सब के बीच में जो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है वो है केदारनाथ. अभी कह नहीं सकते कि फिल्म कितनी बड़ी जाएगी, बट अगर ये फिल्म भी 50 से 100 के बीच में ले आती है नंबर्स तो that's going to be only added bonus for Bollywood. It's only going to add up to the kind of revenue that's going to be generated at the box office. So these are the 4 major films जिनमें 3 फिल्में ऐसी हैं जिनसे ब्लॉकबस्टर की उम्मीद करी जा रही है और चौथी फिल्म जो है वो एक गुड सरप्राइज सक्सेस हो सकती है. तो stay with me. I'll be back with you soon enough and then talk about how these films are progressing at the box office and will Bollywood get 1000 crore richer before the end of year. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.